डोगरा राज के महाराजा हरी सिंह ने 1934 में कश्मीर में एक बाख्तियार कौंसिल बनाई जो कश्मीर के मामलात को चलाएगी। तकसीम हिंद के बाद वो कौंसिल इंडियन गवर्नमेंट ने उसको चलाया और उसको ऐवान बाला का नाम दिया। ऐवान बाला एक बाख्तियार ऐवान था जो कानून साजी में अहम किरदार अदा करता था। और उसके बाद पाकिस्तान में जो आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम चलती है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो इनका इल्हाक़ के पाकिस्तान था वो मौसलात, सिक्योरिटी, खारजा पॉलिसी और करेंसी पे था। मगर इसके साथ साथ बाकी जो मामलात थे उसमें रियासत जम्मू कश्मीर को खुद मुख्तार रहने का हक दिया गया और वो अपने मामलात, अपने फैसले सारे सब कुछ वो खुद करता था। भुट्टो दौर में एक उसी तर्ज पे जो महाराजा ने एक कौंसिल बनाई थी, उसी तर्ज पे एक कौंसिल बनाई और उसे कश्मीर कौंसिल का नाम दिया गया और कहा यह गया कि कश्मीर कौंसिल कश्मीर के मामलात को चलाएगी। कश्मीर कौंसिल का चेयरमैन रियासत पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है और इसके साथ सदर रियासत और वज़ीर अमूर कश्मीर ये अहम ओहदों पे अहम जिम्मेदारियां निभाते हैं कश्मीर कौंसिल की। कश्मीर कौंसिल के 12 मेंबरान होते हैं, उनमें से 6 पाकिस्तान की तरफ से और 6 आज़ाद कश्मीर असम्बली की तरफ से होते हैं जो इस कौंसिल को चलाते हैं। ये कौंसिल भी एक बाख्तियार कौंसिल है और इसका काम कानून साजी था और इसके साथ साथ ये बाख्तियार होने के साथ साथ अहमियत की हामिल इसलिए थी क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर में जितना भी टैक्स इकट्ठा होता था वो इस कौंसिल के खाते में जाता था। कौंसिल उस टैक्स को रखती थी और उसमें से 20% काट के बाकी जो 80% है वो रियासत के तरक्याती कामों में इस्तेमाल करती थी। कौंसिल के टैक्स का सिस्टम जो था वो इतना ताकतवर था और इतने बड़े लेवल पे जो टैक्सेशन का सिस्टम था और टैक्सेस इकट्ठे होते थे जिसकी वजह से रियासत जम्मू कश्मीर में सरमायादार और जितने भी ऐसे लोग थे जो 5 साल इंतज़ार में रहते हैं कि कब मौका मिले और वो हुकूमत में आके अपना उल्लू सीधा करें, वो इस कश्मीर कौंसिल के टिकट्स के उम्मीदवार बनते थे और टिकट्स लेकर तरक्याती कामों की बुनियाद पे एक बड़ा बजट लेकर उसे हजम करते थे। ये सिलसिला चलता रहा और काफ़ी अरसा चला। इसमें ना सिर्फ मेंबरान कश्मीर कौंसिल ने खाया बल्कि वहाँ के मुलाजमीन ने भी कश्मीर को अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक खाया। इसके बाद राजा फारूक हैदर खान की गवर्नमेंट आई और माजी की तरह उन्होंने भी जिस तरह से इससे पहले भी जितने भी वज़ीर आज़म थे उन्होंने भी कोशिश की, उनकी भी ख्वाहिशात थी कि वो किसी तरह कश्मीर कौंसिल को ख़त्म कर सकें। राजा फारूक हैदर की भी ख्वाहिश थी क्योंकि जो भी वज़ीर आज़म आता था वो कश्मीर कौंसिल के माली मामलात की वजह से शदीद परेशान रहता था। कश्मीर कौंसिल की करप्शन की वजह से उसे कुछ मिलता नहीं था मगर उससे जाता बहुत था। हाँ, ये है कि जब टिकट्स तकसीम होते थे तो वो करोड़ों में बिकते थे, वो एक माली फ़ायदा जो ब्लैक में इनको दिया जाता था या मिलता था। फारूक हैदर खान ने जब गवर्नमेंट में आए और शायद हाकान अब्बासी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक तरमीम की और उस तरमीम में कश्मीर कौंसिल के माली मामलात जो थे वो उससे ले लिए गए और कश्मीर कौंसिल को एक तरह से उसके हाथ और पांव बांध दिए गए। करप्शन का वो जो एक लंबा दौर था वो ख़त्म हुआ और कश्मीर कौंसिल से जितने भी माली मामलात थे वो ले लिए गए। मगर फिर ये हुआ कि दोबारा से कश्मीर कौंसिल के इंतखाबात का वक्त हुआ और आजकल उसका खूब चर्चा चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हालिया इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन में KPK से जो बुरी तरह से शिकस्त खाई उसने, अब वो आज़ाद कश्मीर की कश्मीर कौंसिल में भी ज़ाहिर सी बात है हुकूमती जमात है उसने हिस्सा लेना है। मगर अब शोर शराबा एक बर्पा हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर टिकट्स बेच रही है। जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात में भी शोर शराबा हुआ कि टिकट्स बेचे जा रहे हैं और वाक़यातन ये टिकट जो थे ये बिके, उसी तरह से इस दफ़ा जो कश्मीर कौंसिल के टिकट्स हैं उसका भी एक शोर मचा और कहा गया कि तहरीक इंसाफ टिकट बेच रही है। इमरान खान ने हमेशा की तरह नोटिस लिया और अपने कुछ बाएतमाद वज़रा को इस मामले में लगा दिया कि वो इसकी इंक्वायरी करें और अज़हर नो इस सारे मामले को देखें टिकट्स के, जहाँ पे भी उन्हें कुछ नज़र आता है कि मामलात ठीक नहीं तो उस पर वो नज़रसानी करें। मामला ये है कि कुछ ऐसे लोग जो चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए उन्हें टिकट्स दिए गए
اور جو برسوں پرانے کارکنان تھے جنہوں نے تحریک انصاف کے شروع دن سے لے کر آج تک جو تحریک انصاف کے ساتھ چل رہے ہیں انہیں اگنور کیا گیا۔ اب جب کشمیر کونسل کے پاس مالی اختیارات بھی نہیں رہے تو پھر بھی اس کے ٹکٹس جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ کروڑوں میں بک رہے ہیں اور کروڑوں میں لینے والوں نے لیے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کشمیر کونسل جو ہے یہ آج بھی کچھ لوگوں کے لیے اہمیت کی حامل ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے اہمیت کی حامل ہے اور جو اس پہ کروڑوں روپے لگا رہے ہیں اور جو اس کے ٹکٹس کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور پھر صاحب اختیار جو تھے لوگ انہیں کھلایا پلایا، تو یقیناً وہ یہ ٹکٹ مفت میں نہیں لے رہے، اس کا فائدہ بھی وہ اٹھائیں گے۔ اب وہ فائدہ کس مد میں اٹھائیں گے، کیسے اٹھائیں گے، اس کے لیے اگلی ویڈیو دیکھیے گا۔ اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نے